Hey dear students, welcome to my YouTube channel. So I have a question paper of BSc सेकेंड ईयर. जो हमारे पास स्किल्स सब्जेक्ट है दैट इज़ दी एपिकल्चर. ये क्वेश्चन पेपर है 2024 में आया था एंड इसका कोड है ZOOL2040H. ठीक है. इसमें हमारे पास जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का फर्स्ट का ए पार्ट एंड इसमें बी पार्ट होगा. ठीक है. जो ए पार्ट है उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे एंड वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. उसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे लाइक दिस. रॉयल जेली सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ हनीबीज. ठीक है. यो हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी हुई है. ठीक है. उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे. कुछ डेफिनेशन भी आ सकती है इसमें, बट यहाँ पे हमारे पास MCQ है 2 एंड फिल इन द ब्लैंक्स है. राइट. उसके बाद है सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमारे पास बी है शॉर्ट नोट्स. ठीक है. उसमें ABC. यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन है दैट विल कैरी 2 मार्क्स. ठीक है. तो 3 क्वेश्चन है. 2 × 3 = 6. ठीक है. उसके बाद है सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे. 2 क्वेश्चन में से हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है. जो हमारे पास एक क्वेश्चन है वो आगे फर्दर डिवाइडेड हो सकता है या फिर एक सिंगल क्वेश्चन हो सकता है. लाइक हमारे पास जो सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ दी इट्स फर्स्ट पार्ट इज़ द गिव द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हनी बीज एंड एक्सप्लेन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बीज कॉलोनी. ठीक है. या तो हमें ये क्वेश्चन करना था. अगर हमें ये नहीं आता है तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये शॉर्ट नोट्स होगा. 7 मार्क्स का. स्टिंग ऑफ वर्कर भी, माउथ पार्ट ऑफ वर्कर भी. ठीक है. हनी भी. सो सेक्शन सी सिमिलरली हियर विल 2 क्वेश्चंस. हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हमें अच्छे से आता है. अकॉर्डिंग टू मी आप जो डिवाइडेड क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करो अगर आपको अच्छे से आता है. बिकॉज जो डिवाइडेड क्वेश्चन से है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं कि उसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेरिजन टू दिस. ठीक है. ये पूरा क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है बट ये हमारे पास डिवाइडेड है. तो अगर हम इसका इतना सारा भी लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है जो चेक कर रहा है वो 14 मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं देगा. ठीक है. बट ये 6 मार्क्स का है. 6 मार्क्स की अकॉर्डिंग हमने अच्छा किया, ये भी किया, तो हमें कंपैरिजन टू दिस इस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. जैसे ये हमारे पास बी फॉस्फोरस, बी कीपिंग इक्विपमेंट्स. उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल द लैंग्रोथ हाइव, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लैंग्रोथ हाइव एंड द टॉप बार हाइव. सो जो भी आपको क्वेश्चन आता है वो आप अटेम्प्ट करो. ठीक है. अगर आपको ये अच्छे से आता है, बिल्कुल ये नहीं आता तो आप ये करो. दैट्स इट. ठीक है. सिमिलरली सेक्शन डी में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे. एक्सप्लेन द वेरियस वायरल डिसीजेज ऑफ हनी बीज, अमेरिकन फॉल ब्रूड एंड द नोज़ेमा डिसीज. डिस्क्राइब इन डिटेल द पैरासाइट एंड पेस्ट ऑफ हनी बीज. तो ये क्वेश्चन है यो हमें अच्छे से आता है वो हमने अटेम्प्ट करना है. सिमिलरली सेक्शन ई एक्सप्लेन द कंपोजिशन, यूजेस एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ हनी. राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द वीनोम प्रोपोलिसिस. ठीक है. उसके बाद है 9th क्वेश्चन. ठीक है. तो एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरशिप इन एपिकल्चर, illustrate द रोल ऑफ हनी बीज इन पॉलिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन हॉर्टिकल्चर. इन दोनों में से जो भी हमें अच्छे से आता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका. इफ़ एनी क्वेरी you can simply comment in comment section. So that's all for today. Thank you.